यस। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर हमको दिया जाएगा तो उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू, उससे जितने भी अननोन है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो जो पिछला वीडियो था उसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन कराया गया था उसमें एक मिस्टेक थी, तो उसको फिर से एक बार देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन कराया गया था लास्ट वीडियो में, उसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने में एक जगह मिस्टेक हो गई थी, तो उससे क्या हुआ कि आंसर ही पूरा गड़बड़ आ गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। और ऐसी मिस्टेक हो सकती है ना। जैसे मैट्रिक्स का जो चैप्टर है इसमें क्या है, जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है, अगर इसको हमने ध्यान से नहीं किया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक का फॉर्म जरूर ले लेगा, है ना। उसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन है, लगने हैं, 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर एक जगह भी गड़बड़ी होती है तो उससे क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है ना, जैसा कि हमसे हो गया गड़बड़। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इससे हमें एक्स वाई जेड निकालना था। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं, ए आर्ग्यूमेंट बी, ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट 1 3 2, वाई के कोफिशिएंट 1 1 4, जेड के कोफिशिएंट 1 -2 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6 12 एंड 28, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना होता है, इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 के नीचे हमें 0 बनाना है, तो R2 को और R3 को हमें 0 बनाना है। R2 कैसे 0 बनेगा, R2 - 3R1 करके और R3 - 2R1 करके, ठीक है। अब क्या करो, रफ में इसको लिख लो। R2 हमारे पास क्या है, R2 है 3 1 -2 12, और R3 हमारे पास क्या है 2 4 7 28, ठीक है। R2 में क्या कर रहे हैं, 3R1, R1 में 3 का मल्टीप्लाई 3 3 3 और 6 × 3 18। इसे क्या करना है, माइनस, तो माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम चेंज कर रहे हैं 2 और 3 में, तो 1 को जैसा भी लिखा हुआ है सेम वैसा लिखा रहेगा। अब देखो 3 - 3 क्या हो गया, 0, 1 - 3 क्या हो गया, -2, -2 - 3 क्या हो गया, -5, और ये कितना हो गया, माइनस का 6, ठीक है। सेम ऐसे इधर आ जाओ, ये हमने R3 लिखा हुआ है, R3 में क्या करना है 2R1, तो 2 2 2 12, और इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर दो, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0, 4 - 2 क्या हो गया, 2, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 16, है ना। बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, 1 के नीचे 0 बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, -2, यहाँ पे क्या चल रहा है, +2। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगला ऑपरेशन R3 में चेंज कर सकते हैं, R3 को प्लस कर दो R2 से, ठीक है। तो चेंज कर दो, 1 1 1 6 0 -2 -5 -6। अब इसको प्लस करो, 0 + 0 क्या हो गया, 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये हो गया 10। बात समझ में आई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 10। अब इसको हमें क्या करना होता है, 1 बनाना होता है, तो उसको 1 बना सकते हैं। R2 को क्या कर दो, R2 / -2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा इधर, 1 1 1 6 0 1 5/2 एंड 6/2 का मतलब क्या हो गया, 3, और ये हो गया 0 0 0 10, ठीक है। और चाहो तो 10 को भी डिवाइड कर दो, R3 को क्या कर दो, R3 / 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लो कि रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है, रैंक ऑफ ए 2 आ रही है, और जो रैंक ऑफ ए बी आ रही है, रैंक ऑफ ए बी कितनी आ रही है, 3। देखो रैंक ऑफ ए में ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, और ये पूरा 0 है, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या है, 2 है। और रैंक ऑफ ए बी में क्या है, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो, तीनों नॉन ज़ीरो है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं है तो सिस्टम हमारा कैसा हो गया, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा,
इसका सोल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है बात, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें, ठीक। मिस्टेक कहाँ पे हुई थी? मिस्टेक हुई थी इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे। जब इसको सिंप्लीफाई किया गया था, ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना वहाँ से। जब ये वाला ऑपरेशन लगाया था तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 लिख गया था हमसे, है ना। और अगर यहाँ पे 1 देखो, वहाँ पे क्या आ गया था, वहाँ पे कंसिस्टेंट आ गया था और XYZ की वैल्यू आ गई थी, है ना। लेकिन जो एक्चुअल में है वो आंसर क्या है, ये सिस्टम हमारा कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई? तो इसको एक करेक्शन है, इसे कर लेना। चलते हैं आगे हम लोग। तो अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। जैसे एक मैट्रिक्स दी गई है, हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। कैसे इनवर्स निकालना है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके कैसे इनवर्स निकालते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, a इज इक्वल टू IA लिखना होता है, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या लिखना होता है, IA। अब a हमारे पास क्या है, a है 1 2 3 3 7 9 एंड 4 8 7। I हम जानते हैं क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और a को a लिखे रहने देंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जो कन्वर्जन यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे अपने आप से होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाना है। तो ऑपरेशन हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं रो 2 में और रो 3 में। रो 2 में क्या कर रहे हैं, रो 2 को माइनस कर रहे हैं 3 रो 1 से, और रो 3 को माइनस कर रहे हैं 4 रो 1 से, ठीक है। अब ध्यान से करेंगे क्योंकि गड़बड़ी इसी में होती है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, ठीक है। तो रफ में नोट कर लेंगे R2 क्या है, R2 है 3 7 9 0 1 0। ये देखो पूरा R2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक R2 हो गया। इसमें क्या करना है, 3R1, तो R1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 9 3 0 0। इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसे माइनस कर दो। तो 3 माइनस 3 1 2 3 1 0 0। अब 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। 7 माइनस 6 क्या हो गया, 1। 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0। 0 माइनस 3 माइनस 3 1 0, ठीक है। सेम ऐसे ही आ जाओ R3 पे। R3 क्या है हमारे पास, R3 है 4 8 7 0 0 1। ये हमारा R3 हो गया। इसमें क्या करना है, 4R1, तो 4 8 12 4 0 0। इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इसे माइनस कर दिया हम लोगों ने। जब माइनस किया तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, 4 माइनस 4 0। 8 माइनस 8 क्या हुआ, 0। 7 माइनस 12 क्या हो गया, माइनस 5 माइनस 4 0 एंड 1, ठीक है। देखो 1 के नीचे 0 बन गया, 1 के नीचे 0 बन गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 5। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी 0 करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना लेंगे, R3 को डिवाइड कर दो, -5 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 0 0 1 4/5 0 -1/5, और बाकी जैसा लिखा है ये सेम वैसे उतर आएगा, 1 0 0, ठीक है। समझ गए बात। अब क्या करना है, 1 के ऊपर 0 बनाना है। तो 1 के ऊपर यहाँ पे 0 है, इस 3 को और 0 बना देंगे हम लोग। तो हमें चेंज कहाँ पे करना है, हमें चेंज करना है R1 में, चेंज करना है R1 में। तो चेंज कैसे करेंगे, R1 माइनस 3 R3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दो, ठीक है। तो चेंज कर देंगे। R1 क्या है, देखो 1 2 3 1 0 0। इसमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/5 0 माइनस ऑफ 3/5, ठीक है। अब इसे क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करा दो, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इंटू ए, ठीक। R1 में चेंज करना है तो 2 और 3 जैसा है, पहले उसको ऐसे उतार लो, -3 1 0 0 0 1 0 -1/5, ठीक है। अब R1 माइनस कर दो, इसको माइनस करेंगे, माइनस 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 प्लस।
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 12/5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 7/5, 0 माइनस 0 0, और ये आ जाएगा प्लस का 3/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, रो 1 में रो 1 माइनस 2 रो 2, रो 1 माइनस 2 रो 2। ठीक है, तो जो नीचे लिखा है सेम रहेगा, 4/5 0 माइनस का 1/5, 0 1 0 माइनस 3 1 0। ठीक है, अब आ जाए रफ में, आ जाते हैं। रफ में क्या लिखा है, रो 1 का मतलब है 1 2 0 माइनस का 7/5 0 और 3/5। इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई, तो 0 2 0 माइनस ऑफ 6 2 0, इसे माइनस कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा रो 1। इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 1, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 0 माइनस 0 क्या हो गया 0। देखो ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर आ जाओ, माइनस का 7/5 प्लस 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 23/5। ठीक है, कितना हो गया 23/5, और 0 माइनस 2 क्या हो गया -2, और ये कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पे तो अब देखो, ये हो गया है हमारा I, और ये जो मैट्रिक्स बनी है इसे हम कहेंगे A इनवर्स, और ये आगे क्या चल रहा है, A चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर A इनवर्स क्या आएगा, ये मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है A इनवर्स। तो आंसर हम लिखेंगे 23/5 -2 3/5 -3 1 0 4/5 0 एंड माइनस का 1/5। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन सिंप्लीफाई करना है।